क्या आपको मालूम है कि पृथ्वी पर सबसे उम्रदराज जीव कौन सा था? अगर नहीं मालूम तो चलिए आपके साथ हम भी इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। जानवरों में कछुए सबसे ज़्यादा उम्र तक जीने वाले जीव माने जाते हैं। एक कछुआ 250 साल तक जिंदा रहा था। इसी तरह कुछ अमेरिकी केकड़े करीब 140 साल तक जिंदा रहे। एक घोंघा जिसका नाम मिग था, वो 507 बरस का था जब वैज्ञानिकों की गलती से उसकी जान चली गई। मगर ये आंकड़े आपको फीके लगेंगे जब आप जानेंगे कि धरती पर ऐसे बहुत से जीव हैं जो लाखों बरस से जिंदा हैं। वर्ष 2007 में ये रिकॉर्ड भी टूट गया। डेनमार्क की कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी की एक टीम ने 5 लाख पुराने जिंदा बैक्टीरिया को अंटार्कटिका, साइबेरिया और कनाडा के बेहद सर्द इलाकों से खोज निकाला। इसके 2 साल बाद इससे भी पुराना एक जीवाणु मिला जो करीब 35 लाख साल की उम्र का था। इसे रूसी वैज्ञानिक अनातोली ब्रोशकोव ने साइबेरिया में खोजा था। ब्रोशकोव ने इस बैक्टीरिया को अपने शरीर में भी इंजेक्शन से डाल लिया। बाद में ब्रोशकोव ने दावा किया कि बैक्टीरिया का इंजेक्शन लेने के 2 साल बाद तक उन्हें जुकाम बुखार नहीं हुआ। सवाल यह उठता है कि वैज्ञानिक कैसे दावा करते हैं कि ये बैक्टीरिया लाखों साल से जिंदा हैं। ये पहले के कीटाणुओं की नई पीढ़ी भी तो हो सकती है, मगर हकीकत यह है कि जहाँ बर्फीली परत में ये दबे हुए मिले वहाँ इनके प्रजनन की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर किसी तरह इनके डीएनए नई कोशिकाएं बना भी लें, वहाँ जगह ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि साइबेरिया या अंटार्कटिका में सैकड़ों मीटर बर्फ़ के नीचे दबे ये कीटाणु लाखों सालों से ऐसे ही वहाँ जिंदा पड़े हैं। इसी आधार पर कुछ वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि कुछ बैक्टीरिया करोड़ों साल से ऐसे ही बर्फ़ के नीचे दबे हुए जिंदा हैं। ये बैक्टीरिया अमेरिका के न्यू मैक्सिको में 600 मीटर गहराई में मिलने वाले नमक के क्रिस्टल के अंदर पाए गए हैं। ये उस दौर के हैं जब पृथ्वी पर डायनासोर रहते थे। इनको खोजने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक रसेल ब्रीलैंड का कहना है कि ये बिल्कुल वैसे ही बैक्टीरिया हैं जैसे कि आज डेड सी में पाए जाते हैं। वहाँ भी पानी इतना खारा है कि नमक के टुकड़े जैसे जम जाता है। इनमें से कुछ कीटाणुओं को लैब में आकर रखा गया तो ये फिर से एक्टिव होकर बढ़ने लगे थे। किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि उसकी कोशिकाओं को ख़राब मौसम से जो नुकसान होता है उसकी मरम्मत होती रहे। मगर जहाँ ये लाखों साल पुराने बैक्टीरिया मिले हैं वहाँ कोशिकाओं की मरम्मत के लिए ज़रूरी पानी और दूसरी अहम चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी ये ज़िंदा कैसे रहे अब तक? वैज्ञानिकों का कहना है कि ख़राब माहौल से सामना होते ही बैक्टीरिया के इर्द गिर्द एक खोल बन जाता है। स्पोर कहते हैं। ये इतना मजबूत होता है कि एटमी विस्फोट का भी इस पर मुश्किल से असर होता है। पर कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये स्पोर किसी भी कीटाणु को 25 करोड़ साल तक जिंदा नहीं रख सकते। ये इतने सालों में किसी भी जीव का डीएनए टूटकर बिखर जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई भी डीएनए आसमानी बिजली की मार से नहीं बच सकता। अगर लाखों साल के दायरे की बात की जाए तो धरती के लगभग हर हिस्से पर कभी न कभी बिजली गिरी होगी। ऐसे में ये कीटाणु लाखों साल से जिंदा कैसे हैं? रसेल ब्रीलैंड मानते हैं कि नमक के क्रिस्टल के अंदर बैक्टीरिया का जिंदा रहना आसान है, क्योंकि वहाँ पता नहीं होता कि वहाँ मौजूद बैक्टीरिया आसमानी किरणों से ज़्यादा मजबूती से निपट सकते हैं। इतने सालों तक किसी कीटाणु का जिंदा रहना इंसानों के लिए अहम साबित हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी पृथ्वी पर जिंदगी किसी और ग्रह, किसी और आकाशगंगा से आई हो, किसी धूमकेतु या उल्कापिंड के जरिए आई हो। इसी नज़रिए से मंगल ग्रह पर जीवन की उम्मीदें भी जगी हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि पुरानी किस्मों के बैक्टीरिया बर्फ़ की परतों में छुपे हो सकते हैं, पर पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव की तलाश खत्म नहीं होती। यह बेहद सूक्ष्म जीव आज दुनिया पर गहरी और बड़ी छाप छोड़ रहे हैं। ऐसे ही वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।